उसमें तो समझ में आ गया था, वो नहीं समझ में आया था जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे थे ना, दो हाँ वो कुछ धीरे धीरे बताए थे। आएगा, वो आगे जब मिलेगा ना, जी जी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो वो सब जी मिलता जी। जाएगा। उस टाइम हमने इसलिए बताया था भाव के साथ में कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जी नक्षत्र और उपनक्षत्र ज्योतिष जो हम पढ़ेंगे, सामान्यतः जी जब आप वैदिक करते हैं तो वैदिक में जैसे ये लग्न कुंडली है, अभिजामा जी हाउस है, ये लग्न कुंडली है, ये भाव और राशि जी इस आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। जी लेकिन भाव और राशि के द्वारा किया गया प्रिडिक्शन कई बार, जैसे मान लीजिए 10 लोगों में आपने देखा, इस कुंडली में ही हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 7वें भाव में सूर्य है ना, जी 7वें भाव में सूर्य है, तो अब यदि आप इस भाव के अनुसार प्रिडिक्शन करेंगे, सूर्य 7वां है तो विवाह के लिए या बिजनेस के लिए, जैसे आपने एक पर्टिकुलर अपना विश्लेषण दिया कि 7वें में सूर्य होने पर ऐसा होता है, तो वह बात आप 10 लोगों की कुंडली में देख के आप बताएं जिनकी 7वें में सूर्य है, तो उसमें क्या होगा, 5 लोगों के साथ सही हो सकता है, 7 के साथ सही हो सकता है, 3 के साथ भी सही हो सकता है। लेकिन जब यही विश्लेषण आप इसके नक्षत्र, यानी सूर्य किस ग्रह के नक्षत्र में है, फिर उसका उप नक्षत्र कौन सा है, उस पे करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आपके प्रिडिक्शन लेवल का। जी वैदिक में भी जो वर्ग कुंडलियां होती हैं, तो उन वर्ग कुंडलियों का आप अध्ययन करेंगे तब आपका प्रिडिक्शन और सटीक होगा। D144 यहाँ तक उतना चार्ट बनता है, लग्न कुंडली को D1 बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उतना कौन अध्ययन करेगा, समय की भी कमी है, तो केपी क्या है, वैदिक का ही फिल्टर किया गया है। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष है सबको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कम समय में आप किसी भी बात, जो प्रश्न आपको जानना है, वो काफी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ उस आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। यही है प्रिडिक्शन, इससे आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विद्या है उसे सीखना है, समय देना होगा, मेहनत करनी होगी, और नए अप्रोच जी से सीखना होगा। जब तक आप अपना दिमाग जी अपना नहीं आप यूज करेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर हो, जैसे आप ही खुद टीचर बनते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ सबको सिखा दें, क्योंकि ये साइंस है और इसमें खुद ही आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा, तभी जाके पॉसिबल है। तो अभी जी चलिए, सर। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट ये करते हैं, सर आप केपी का मतलब बता दीजिए, केपी में कृष्ण कैसे मूर्ति क्या क्या पद्धति देखना इसका नाम होता है है, और कैसे। जी वहीं सर। अब हम चालू करेंगे। केपी का पूरा नाम है कृष्णमूर्ति पद्धति। जी जी सर। मूर्ति जी ने इस पद्धति को दिया है, लेकिन हम यहाँ जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो आप कर रही हैं, इसमें जी केपी के साथ में जी वैदिक ज्योतिष के जो वैसे रूल जो पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं, 10 में 9 लोगों पे मिलेंगे। वैदिक का जी ऑथेंटिक रूल क्या है, जैसे यहाँ पे शुक्र इस कुंडली के छठे घर में है ना, तो जी छठे घर में शुक्र यदि होगा तो वह जातक पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस करेगा तो उसे लॉस होगा। ये एकदम ऑथेंटिक रूल है। 10 कुंडलियों में जी। आप देखिए, 9 में ये अप्लाई हो जाएगा। शुक्र छठे अगर घर, शुक्र रहा छठे में तो। हाँ, कोई राशि हो, कोई लग्न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वह जी जातक पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस करेगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से जो वैदिक के कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपना जो आपका स्किल है प्रिडिक्शन का, उसको इम्प्रूव करने में। फिर केपी बेस्ड नाड़ी ज्योतिष है, केपी का ही वो भी एक ब्रांच समझ लीजिए, उसको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, जिससे आपका प्रिडिक्शन और थोड़ा सा अच्छा होगा और कम समय में आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे। मैरिज और चाइल्ड बर्थ को जब हम लेंगे तो उसमें जेमिनी ज्योतिष के कुछ फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमेटली आपको सीखना प्रिडिक्शन है, यानी आप कुंडली को सही तरीके से देख सकें और अपने क्लाइंट के सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकें,
मोटिव यही है ना, जी किसी का भी मोटिव तो वही होता है कि हमें कुंडली देखना आए। आप खुद की ही कुंडली देख रहे हैं तो जितने प्रश्नों का आंसर आपको जानना है वो सही तरीके से आपको मिल सके, या आपके क्लाइंट जो आए हैं तो उनके प्रश्नों का आप सही आंसर दे सके। तो इसलिए हमने इसे प्रेडिक्टिव रखा, कोई एक पार्टिकुलर ब्रांच का नाम नहीं दिया, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा होता है ना, फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में जब चंद्रमा रहेगा तो जातक जितना पैसा खर्च करेगा उसके पास उतना ही पैसा आएगा। इस बात को आप इस प्रकार से समझिए, यानी वह जातक सोचे कि हम सेविंग करें, माने खर्चा ना करें कि हमारे पास पैसा बचे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो 100 खर्च करेगा तो 110, 120, 150 आने के रास्ते उसके लिए बनते चले जाएंगे। यानी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट जो करेगा, जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा वह इन्वेस्टमेंट के रूप में उसकी सेविंग हो पाएगी। तो इन सब का हम प्रयोग रेमेडी के तौर पे भी करते हैं। जैसे कोई जातक आपके पास आए, उसके चौथे भाव में चंद्रमा है और जी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो बचत है या पैसा का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। आप पैसे को ऐसे सेव मत करो जैसे आपकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 है, तो जो आपने मोटिव रखा है कि मैं 10,000 बैंक में रख दूंगा, इसे खर्चे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना। वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करें। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए उसने इंश्योरेंस ले लिया, कोई भी प्रीमियम भरने लगा, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। यदि उसकी कुंडली शेयर मार्केट को अलाउ कर रही है, उसमें आपने लगवा दिया। या लोग कमेटी खेलते हैं, 20 महीने का ऐसे चलता है ना कमेटी, 15 महीने का, तो उसमें आपको पैसे एक बार मिल जाते हैं और आप उसका प्रत्येक महीने टाइम से जमा करना पड़ा और उस पैसे का आपने कोई यूज कर लिया। हेलो। जी सर। हाँ। हेलो। जी सर। ये जो भी आप कॉन्सेप्ट जानेंगे, इससे आपके प्रिडिक्शन के साथ रेमेडीज में भी काफी हेल्प मिलेगा। समझ में आ जी रहा है बात? जी तो ऐसे ही हम जैसे एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैरिज टॉपिक हो गया, उससे जी रिलेटेड जितने रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, और उस रूल्स को पढ़ने के बाद हम कुंडली पे प्रिडिक्शन करेंगे। जी ठीक है? यानी आप लोग भी वही करेंगे। इसमें ऐसा यहाँ नहीं है कि पूरे कोर्स खत्म हो हम इंतजार करेंगे। सभी टॉपिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। फिर जैसे हम चाइल्ड बर्थ स्टार्ट करेंगे, उसके जितने रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड आप प्रिडिक्शन करेंगे। एजुकेशन टॉपिक हो गया, प्रोफेशन का टॉपिक है, कब जातक नौकरी करता है, कब बिजनेस करता है, कौन सी नौकरी होने की ज्यादा संभावना है उसकी कुंडली में, बिजनेस क्या अच्छा करे, बीमारी, कोर्ट केस, साथ ही साथ आपका जो महादशाओं के अनुसार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं वो, फिर प्रश्न कुंडली है, रूलिंग प्लेनेट है, ये सब काफी कॉन्सेप्ट हैं। फिर गोचर है। तो हम ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, फिर कुंडली पे प्रिडिक्शन करेंगे। आप सब लोगों के पास जो चार्ट होगा उस पे भी किया जाएगा, जिससे समझ में आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कुंडलियों पे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा। कोई भी दो आदमी की कुंडली, क्योंकि कोई भी दो आदमी एक जैसा है, सेम समय पर नहीं। दो जुड़वा भाइयों का ही देख लें, जुड़वा ही है क्या, उनका सब डेस्टिनी एक जैसा है? नहीं है। तो आपको अपने प्रेडिक्शन में वही न्यूनेस लाना होगा कि कुछ ना कुछ आप अच्छे तरीके से, नए तरीके से समझें। हम आपको मैरिज का रूल्स बताएं। अब आपको यहाँ ये नहीं सोचना है, जैसे सपोज कीजिए हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जो बच्चों को पढ़ाते हैं,
क्वेश्चन आंसर हमने लिखवा दिया कि ये आपको इस तरह से एग्जाम में लिख देना है, तो यहाँ ये बातें नहीं होंगी। आपको हम एक रूल का पैटर्न बताएंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि कोई दो कुंडलियां आपको सेम मिलेगी। जैसे जो मैं एग्जाम्पल कुंडली जैसे यही है, इसी का एग्जाम्पल दूंगा, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास जो कुंडली वो यही हो, आवश्यक क्या जी होगी ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट तरफ यहाँ पे नीचे देखिए प्लेनेट एंड कस्प्स डिटेल जो दिया हुआ है ना, सभी कुंडलियों में अलग जी अलग दिखेगा। भाव के आधार पे ये हो सकता है कि आपको शुक्र छठे भाव में बहुत सी कुंडलियां मिल जाए, सूर्य सातवें घर में बहुत सी कुंडलियां मिल जाएं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। एक भाव से प्रेडिक्शन नहीं होता है, पूरे 12 भाव को हम ध्यान में रखते हैं। और जो अभी तक आप जानते हैं वैदिक में कॉन्सेप्ट कि 9वां भाव भाग्य भाव है, लेकिन यहाँ ये समझिए कि पूरे 12 भाव भाग्य हैं, क्योंकि वह भाव जिस फल को देता है उस फल के लिए वह भागी है ना। आपका लक है कि नहीं है? जी बोलिए, जहाँ जो कंफ्यूजन हो वो बोलिएगा, हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा, क्योंकि जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगा आप नए कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, हेलो जी सर। विजय जी, आप भी बोलिए, दर्शक की सर ठीक है सर। बताइए। हाँ सर ठीक सर। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनते रहें श्रोता। नहीं 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 नहीं। क्यों चल रहा है, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगा ना, यहाँ आप हमसे हाँ डिस्कस करेंगे, जी जो जी आपका मन में जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, हम उसका आंसर देंगे, तो ये हाँ सर। क्लैरिफिकेशन मिलता चलेगा शुरू में, टॉपिक वाइज हाँ टॉपिक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर। जैसे अभी यहीं पे समझ लीजिए, हमने कहा कि सभी भाव भाग्य हैं। अब हाँ आपके हाँ मन में कहीं आ जाए 2 मिनट के लिए कि हम 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं, लेकिन सर तो सभी को कह रहे हैं नहीं। बराबर। हाँ अब सर। यहाँ पे क्वेश्चन है, संतान होना है, संतान को देखना है, तो संतान सुख के लिए मेन भाव 5वां होता है ना, जी तो 5वां भाव ही ना संतान देगा, और उसके साथ में सपोर्टिव बराबर। 2 और दूसरे और 11वें होते हैं, यानी 2, 5 और 11, इन्हीं 3 भावों को हम देखेंगे। तो अच्छा इसमें कहीं 9वां भाव आया? संतान के लिए कहीं 9वां भाव नहीं आया। 2, 5 और 11 को हम देख रहे हैं, यही भाव डिसाइड करेंगे कि संतान सुख है कि नहीं। अब ऐसे संतान सुख है या नहीं इसका डिसीजन 5वां भाव देता है, बाकी ये दो उसके सपोर्ट करते हैं, तो इसमें 9वें जी का कोई रोल नहीं है। हाँ आपको नौकरी देखना है तो मेन 6ठा है, और नौकरी या हम्म, व्यापार प्रोफेशन के लिए 10वां है, इसमें भी 9वें भाव का कोई रोल नहीं है। आपको हम्म, लाभ देखना है कि किसी भी काम से बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तो इसके लिए 11वां भाव है। जी तो प्रत्येक भाव का अलग अलग काम है। हम्म, इसमें क्या होता है, सभी पार्टिकुलर इवेंट के लिए एक मुख्य भाव होता है, और बाकी उसके 1, 2 या 3 सहायक भाव होते हैं। हम्म, तो मुख्य भाव के साथ जो सहायक भाव होते हैं, वह हम्म, उसकी क्वालिटी कहिए, इंटेंसिटी कहिए, उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। जैसे शादी होना एक बात है, और शादी से सुख मिलना दूसरा बात है। अंतर को समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? बिजनेस करना एक बात है, और बिजनेस से प्रॉफिट मिलना दूसरा क्वेश्चन हो गया। सिंपली बिजनेस को देखना है तो यदि 7वां भाव आ गया, सिर्फ 7th हाउस, तो बिजनेस हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बिजनेस है घाटा उठा रहे हैं, बिजनेस है कुछ नहीं ऐसे ही चल रहा है, तो लाभ के लिए हमें 11वें भाव को भी देखना होगा। यानी 7वें के साथ जब तक 11वां नहीं होगा उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये भाव आते कैसे हैं, ये सब टॉपिक बाय टॉपिक आप समझेंगे। यहाँ हम ये बता रहे हैं लक के लिए। जैसे सिंपली जो अभी तक आप सोचते होंगे कि 9वां भाव भाग्य है, तो अब उस सोच को आप बदलिएगा। जी ठीक है, विजय जी का शायद लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए सुमन जी, समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है, बोलिए। जी जी, नहीं समझ में आ रहा है, बस अभी वो भाव तो सब पता है, लेकिन उसके साथ जो उनके वो हैं सहायक भाव जो आएंगे वो कैसे सहायक आएंगे? भाव। जी, चलिए ठीक है। और उसको देखते कैसे हैं? ठीक है, अभी जैसे आपके सामने यहाँ सिंपली यदि लैपटॉप में आपके होगा, ये KP Star 1 सॉफ्टवेयर है, हम कहेंगे इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। मोबाइल से यूज करना हो तो एस्ट्रो सर से। ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है सर।
हाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। कल मेरा भी पूरा एक दिन समय बर्बाद हुआ, फिर आज शाम में जाके हुआ है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। हाँ समझे, सर्वर का थोड़ा हाँ प्रॉब्लम है। सर। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है लेकिन। तो यहाँ लेफ्ट तरफ में जब आप आएंगे, एक मिनट रुक जाइए मैं दिखा दे रहा हूँ। लेफ्ट तरफ में सबसे यहाँ चार्ट्स है, यही चार्ट का डिटेल है। तो यहाँ से आप जैसे ही क्रिएट न्यू चार्ट होगा तो यहाँ से सभी डिटेल्स आपको आएगा। नेम, यहाँ फादर का नाम लिखना होता है, फिर ये प्लेस वगैरह ये सब भरना, और लास्ट में क्रिएट चार्ट। मोबाइल में रखना सर होगा तो इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भरना पड़ेगा? नहीं, सिटी का नाम दिया है, सिटी का नाम यहाँ डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात की, जी जो आप ये एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ रहे हैं प्रेडिक्टिव, इसमें खासकर जब केपी की बात होती है, तो जिस जी जगह पे जातक का जन्म हुआ है ना, वहाँ का जीपीएस लोकेशन मंगवा लीजिए। जी वो जीपीएस लोकेशन से क्या होगा कि अभी बहुत सी कुंडलियों में आप मिलाएंगे। सपोज कीजिए आप लखनऊ रहती है, मान लीजिए दिल्ली रहती जी है, दिल्ली काफी फैला हुआ है। हाँ अब दिल्ली में दो जगहों की दूरी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे भी हो सकती है। तो इस जी स्थिति रहती में ही है। जैसे जगह बदलेगा, तो इस स्थिति में यहाँ पे ये सबलॉट बदल जाएंगे। सबलॉट बदल जी जाएगा तो आपका प्रिडिक्शन बदल जाएगा, भाव बदल जाएंगे। जी तो इस कारण, लेकिन वैदिक में क्या होता है कि एक लग्न 2 घंटे का होता है, 2 घंटे 2.25 घंटे। तो जी इस स्थिति में ये पूरा है, जैसे मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है, तो पूरे 2 घंटे तक चंद्रमा पहले ही भाव में रहेगा, या जुपिटर 10वें ही भाव में रहेगा। तो इस स्थिति में यहाँ अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ भी अंतर कब पड़ेगा, जब आप वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। वर्ग कुंडली का कोई अध्ययन करता ही नहीं है, क्योंकि वर्ग कुंडलियां भी जैसे ही टाइम चेंज होगा, थोड़ा सा भी सेकंड के परिवर्तन में वर्ग कुंडली बदल जाती है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जहाँ जन्म हुआ है उस प्लेस को लीजिए। मतलब जैसे हम ले लेते हैं गांव का जन्म है तो जिला मुख्यालय ले लेते हैं, तो उस तरह से नहीं। क्लाइंट भी जनरली वही बता देते हैं। गांव का जन्म है तो सोचते जी। हैं कि चलो बता दें जिला मुख्यालय का नाम। तो वैसे नहीं, जहाँ है वहाँ और का बहुत एग्जैक्ट सारे ऐप में भी तो वही लेता है, और लेता ही नहीं है वो सब जगह का नाम अपने से उसमें डाल जिसके देंगे ना। गांव में हो। जैसे जैसे यहाँ पे है ना, जैसे आपने जीपीएस से लोकेशन मंगवा लिया ना मोबाइल से, उसमें जी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जैसे क्रिएट चार्ट है, तो यहाँ पे आप खुद से भर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे करेंगे 84 है, जैसे जो आपको भरना है 82 जो भरना है वो भर सकते हैं सब में। जी जी ये यहाँ ये भर दिए, फिर यहाँ, फिर उसके बाद क्रिएट चार्ट कर देंगे, हो जाएगा खुद से। मैनुअल का भी एस्ट्रोसेज ऐप जो है ना आपके पास, मोबाइल में जी एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन एस्ट्रोसेज आपके उसमें डाउनलोड नहीं हो पाएगा आईफोन जी में। है। आईफोन में है? जी हो गया है, हाँ हो हाँ गया है। है। एस्ट्रो से। उसमें जनरली वहां भी आपको मिल जाएगा चार्ट। या तो नाम भर दीजिए, नहीं तो दूसरा अपने से मैनुअल डाल दीजिए, या जीपीएस लोकेशन यदि आप उस जगह पे हैं तो जीपीएस ऑन कर दीजिए, अपने आप वो ले लेगा। इस बात का ध्यान रखना है, जी ठीक है। अब आपके सामने जैसे ही आप कुंडली में डिटेल्स डालेंगे, कुंडली में डिटेल्स डालने के बाद आपके सामने कुंडली आएगा। यहाँ पे ये साउथ इंडियन चार्ट है, यहाँ पे ये नॉर्थ इंडियन लग्न कुंडली है, और इसी लग्न कुंडली का यहाँ पे भाव चलित कुंडली है। जो हमने पहला क्लास लिया था तो आपको बताया था, उस टाइम इस सॉफ्टवेयर में अपडेशन नहीं हुआ था, तो सिर्फ दो ही ये और ये चार्ट मिलते थे, लग्न वाला ये नहीं रहता था। जी अब दोनों आ रहे हैं। हाँ अब दोनों आ रहा है। ये साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन में एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि जी कोई भाव कितनी डिग्री से शुरू हो रहा है, कोई ग्रह कितने डिग्री का है, किस राशि में है। जैसे अभी जहाँ पे मेरा माउस है वो सिंह राशि है। सिंह राशि में छठा घर 7 डिग्री से शुरू हो रहा है, 7 डिग्री 31 मिनट। जी और शुक्र ग्रह 5 डिग्री 31 मिनट का है, यानी यह 5वें घर में है। लेकिन राशि कौन सी है? सिंह राशि है। लेकिन जी वहीं आप इसको यहाँ देखेंगे इस चार्ट में, राइट तरफ की जो भाव चलित चार्ट है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, इसमें शुक्र को भाव में कर दिया है 5वें,
लेकिन यहाँ से राशि समझेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ के अनुसार आपको क्या लग रहा है कि ये कर्क राशि में चला गया। जी तो इसलिए हम जब वो नॉर्थ इंडियन चार्ट से भाव चलित समझते हैं, तो इस नॉर्थ इंडियन चार्ट में हमें सिर्फ ये देखना है, नॉर्थ इंडियन का जो भाव चलित है, कि ग्रह किस भाव में है, उसकी राशि आप इसी से देखेंगे, लग्न कुंडली से जी नहीं। भैया जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। जब भी आपको चार्ट देखना होगा भाव चलित और लग्न कुंडली नॉर्थ इंडियन में, नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारतीय कुंडली में ग्रह की राशि को आप लग्न कुंडली से देखेंगे, लेकिन ग्रह किस भाव में एग्जैक्टली है वह आप इस भाव चलित कुंडली से देखेंगे। समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं ठीक है ना सर। लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाता है आपको। अब हम आते हैं, जब आपने डिटेल्स फिट किया, डिटेल्स भरने के बाद आपके सामने कुंडली आई। अभी हम इस नॉर्थ इंडियन चार्ट पे ही आते हैं, तो ये लग्न कुंडली बनी। हमने सभी लग्नों के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो आपको नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है? हाँ और सर। हमने ये भी बताया था कि उसे आपको याद करना है। वो याद करने के पीछे रीजन ये है कि आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट के बारे में, उसके नेचर के बारे में आपको बहुत सी बातें अनुमान हो सकती हैं, और ये क्लाइंट के नेचर को समझने में मदद करती हैं। अब जैसे में हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये मीन लग्न की कुंडली है, तो मीन लग्न क्या कहता है उसके बारे में कुछ याद है? याद नहीं हो पाया सर। जलीय राशि है, और बताइए। तो बहुत इमोशनल होगा। बताइए जो और आपको लग रहा है, थोड़ा सा बोलिए। जी द्विस्वभाव है। ठीक है। जिज्ञासु। जिज्ञासु किस बात का है? मीन राशि का सर। अपने तरफ से इसकी क्या होगी? क्यूरियोसिटी। इसका जिज्ञासा समझ लीजिए द्विस्वभाव है, हाँ और ना दोनों का होगा। जी। मतलब इसकी जो क्यूरियोसिटी होगी वह लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ। यानी कभी हाँ और कभी ना। तुरंत से इच्छा होगी हम ये चीज जान जाए, फिर तुरंत बदल जाएगी। तुरंत होगी हम वो जान जाए, अस्थायी तौर पे नहीं मिलेगी। इसके लोग जो होंगे स्वभाव इनका सीधा सरल होगा, क्योंकि जलीय राशि है ना, जल तत्व की राशि है। और हाँ। 5वां भाव जो मन का बताता है, चंद्रमा है 5वें का स्वामी, 4 नंबर राशि है ना। हाँ हाँ। ऐसे इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। आवाज किधर से आ रही है, किनके यहाँ से? आवाज आ रही क्या सर? हाँ आवाज आ रही है। या ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अपने तरफ का म्यूट कर दीजिए, आप लोग कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, हाँ सर ठीक है। बताते जाएंगे, ठीक है? तो जो लग्न मिलेगा उस लग्न के आधार पे हमने आपको दिया है, और सभी लग्नों की मुख्य बातें लिखी हुई हैं। उस आधार पे आप प्रेडिक्शन करेंगे और क्लाइंट का जो नेचर है वो आप जानेंगे। अब हम आते हैं यहाँ से लग्न कुंडली से, सिर्फ इतना ही समझिए। लग्न कुंडली से हम कैसे विश्लेषण करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, कि कितने हमें वो पार्ट को लेना है, विश्लेषण के पार्ट को। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक जो केपी एस्ट्रोलॉजी है उसके तरफ। लेफ्ट तरफ में देखिए, आपको दिखेगा प्लैनेट्स एंड कस्प्स डिटेल। कस्प बोलते हैं भाव को, हिंदी में भाव कहते हैं। नॉर्थ इंडियन कुंडली आप पढ़ेंगे, वैदिक कुंडली, उसमें हाउस होता है, क्योंकि वह भाव आरंभ को नहीं भाव मध्य को बताता है, जबकि साउथ इंडियन भाव आरंभ को बताता है। इसीलिए ये कस्प है। भाव आरंभ का मतलब कि वह कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट बताता है। यानी एक भाव 2 राशियों तक
जा सकती है, जाती भी है। जैसे यहीं पर आप देखेंगे तो 7वां भाव 16 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है कन्या राशि में, और यह अगले राशि में भी जाएगा, यानी तुला राशि में भी जाएगा, क्योंकि तुला 21 डिग्री से शुरू हो रहा है तुला राशि में 8वां भाव, यानी इसके पहले तक ये पूरा 7वां भाव ही है, इसलिए इसे हम कस्प बोलते हैं। तो कस्प, प्लैनेट्स एंड कस्प डिटेल में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट तरफ में प्लैनेट्स दिया हुआ है, यानी सभी ग्रहों के यहाँ पे नाम आपको मिलेंगे, वे किस राशि में है ये भी आपको मिलेगा, उनकी डिग्री आपको मिलेगी कितनी डिग्री के हैं। लेकिन यहाँ ये बात वैदिक का कॉन्सेप्ट मत रखिएगा कि ग्रह इतने डिग्री पे होगा तो वह कमजोर हो जाएगा या मृत हो जाएगा या बलवान होगा, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं रखना है। ग्रह कितनी भी डिग्री का हो, ग्रह का रिजल्ट उसका नक्षत्र स्वामी देता है, तो नक्षत्र स्वामी जब देगा तो इस स्थिति में हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वाले सेक्शन पे जब हम आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा साइन लॉर्ड, यानी इस राशि का स्वामी, फिर स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड हम नक्षत्र स्वामी को बोलते हैं, और सब लॉर्ड हम उप नक्षत्र स्वामी को बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड। इस सब लॉर्ड का प्रयोग किया जाता है कस्पल इंटरलिंक एक थ्योरी है उसके लिए, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ सब लॉर्ड तक ही पढ़ेंगे, केपी ज्योतिष में सब लॉर्ड तक ही काउंट किया जाता है। इसके बाद राइट तरफ में आप आ जाएंगे, और राइट तरफ में आपको यहाँ कस्प है, यानी भाव, पहला भाव ये किस राशि में है, कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, इसका राशि स्वामी ग्रह कौन है, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी कौन है, सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी कौन है। ऐसा पहले भाव से लेके और 12वें भाव तक आपको मिलेगा। फिर नीचे में ट्रांजिट डिटेल्स है, ये हम ट्रांजिट में जब आएंगे तब आपको बताएंगे कि इसका क्या काम है। अब यहाँ हमें ये समझना है कि जब हम कुंडली किसी की हमारे पास आई तो हम सबसे पहले भाव का जब अध्ययन करेंगे तो किस पॉइंट का अध्ययन करेंगे। इस पहले भाव में यहाँ पे इसकी राशि मिली, ये स्टार मिला और ये सब लॉर्ड मिला, तो किसी भी भाव का फल कथन यानी उसका विश्लेषण हम उसके सब लॉर्ड के आधार पर करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ग्रह जो है 12 यानी नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को जोड़ दें, राशियां 12, नक्षत्र 27, और इन 27 नक्षत्रों को कृष्णमूर्ति जी ने 249 उप नक्षत्रों में बांटा है, 249, और इन्हीं उप नक्षत्रों को हम सब लॉर्ड बोलते हैं। जब सब लॉर्ड की बात करेंगे तो ये नक्षत्र 2193 इतने हो जाते हैं उप नक्षत्र, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान रखना है 249, 249 सब लॉर्ड होते हैं। और उनका ये कहना था कि किसी भी भाव का रिजल्ट हम उसके भाव स्वामी को ना देखकर उसके सब लॉर्ड के आधार पे देंगे। जैसे यहाँ पे ये समझ लीजिए, बैक टू पॉइंट, यदि आप वैदिक करते हैं तो आप इस पहले भाव के रिजल्ट के लिए देखेंगे कि पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, पहले भाव का स्वामी कहाँ है, पहले भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें सीधा उस भाव के सब लॉर्ड को देखना है, उसका सब लॉर्ड क्या बता रहा है हमें वही फॉलो करना है। दूसरे भाव का रिजल्ट देखना होगा तो फिर हम उसके सब लॉर्ड पे आएंगे, तीसरे का रिजल्ट देखना होगा तो हम इसके सब लॉर्ड पे आएंगे। अब मन में प्रश्न हो सकता है कि जो यह पहला भाव है इसका सब लॉर्ड जुपिटर है, तो यह हमें क्या बताएगा, किस प्रकार का यह रिजल्ट देगा कि हम जाने।
एकदम बताएगा। कैसे बताएगा ये आइए हम देखते हैं। यहां से देखिए राइट तरफ वाले चार्ट से। यहाँ पे ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली, बताइए। जी दिख रहा है। इस राइट तरफ वाले चार्ट में वैसे जो हम आपको बता रहे हैं इसको जानने की आवश्यकता, ये निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर में है, सभी सॉफ्टवेयर में होते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ आप वैदिक में देखते हैं कि ग्रह जिस भाव में है उसके रिजल्ट को भी देता है, उसकी दृष्टियां भी प्रभावित करते हैं, ये सभी बातें। लेकिन यहाँ देखिए, ये जुपिटर के लिए हमें इसको देखना है। नॉर्थ इंडियन का जो चार्ट है भाव चलित, इसमें देखिए जुपिटर किस भाव में बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है। जी 10वें में है। जुपिटर बैठा हुआ है 10वें भाव में, ठीक है। इसकी राशि 9 और 12 होती है, जी तो 9 नंबर राशि भी 10वें भाव में ही है, तो हम 10 को एक बार ले चुके, और 12 नंबर राशि उसके पहले भाव में है, तो एक को हम लिख देंगे। बोलिए। जी लग्न में है। हाँ, तो पहले भाव में है तो एक हम लिख तो देंगे। भाव लिख रहे हैं तो हाँ लिख हाँ, देंगे। भाव लिख रहे हैं। हमें जी किसी भी ग्रह का देखना होगा ना इसमें, तो हम देखेंगे जी वह जी ग्रह किस भाव में है, तो जिस जी भाव में होगा उस भाव को लिख देंगे, और उसकी राशियां किन किन भावों में है उसे हम जी। लिख देंगे। ये समझ में आ रहा है आपको या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है सर, ठीक सर। ये मतलब पहले आप बताया था नहीं समझ में आता, अब समझ में आ रही है। आएगा, सब समझ में आएगा। यहाँ पे अब लेफ्ट तरफ में देखिए जुपिटर लिखा हुआ है, जहाँ पे भी मैंने माउस रखा हुआ है। हाँ हाँ। यहाँ पे देखिए इसके पास 1 और 10 लिखा हुआ है, जुपिटर के पास 1 10। जी जी यहीं पे हम 1 10 लिखे, जी जी। पता चल गया ना, सब कैलकुलेशन इस पर हाँ आता है। चलिए एक हाँ और हाँ, चीज समझ में आएगा सर। हाँ हाँ। इसमें आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे हम वीनस का भी आपको दिखा देते हैं, शुक्र का देखना होगा, तो शुक्र का क्या देगा। शुक्र देखिए वीनस किस भाव में बैठा हुआ है, 5वें में बैठा हुआ है, जी 5वां हो गया। उसकी राशियां किस में है, इसकी राशियां है 3rd में और और 8 में। 8 में। यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 358 हो जाएगा ना। जी जी ये दिखा देते हैं फिर से हम आपको। देखिए वीनस 358 है, जी जी प्रॉब्लम इसमें, तो इसलिए आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे आएंगे नाड़ी सिग्निफिकेटर में, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेनेट लिखा हुआ है, ये सिग्निफिकेटर्स है, यानी वह प्लेनेट किन भावों के फल दे रहा है, जहाँ बैठा है और जहाँ उसकी राशियां हैं, इस माध्यम से। ये उसका नक्षत्र स्वामी है, ये किन भावों के दे रहा है, और सब लॉर्ड मतलब कोई ग्रह किस भाव का दे रहा है वो हम इसी चार्ट से निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जी यहाँ जो मुख्य बात हमें समझनी यह है कि अब पहले भाव का हम विश्लेषण करें, कैसे करें, क्या बताएं। नहीं, तो पहले भाव के हम सबलॉर्ड को देखेंगे, तो सबलॉर्ड क्या हुआ, जुपिटर हुआ। जुपिटर। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी भाव का कोई सबलॉर्ड, कोई ग्रह होता है तो ग्रह के आधार पे हम कैसे विश्लेषण करते हैं। जैसे जुपिटर है तो क्या कुछ क्वालिटी उसमें आएगी, मरकरी है तो क्या होगा, वीनस है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। जी लेकिन साथ ही साथ उसके भाव के आधार पे हम आपको बता देते हैं जो चार्ट आपने बनाया। लग्न आप जानते हैं कि लग्न का जो सबलॉर्ड होता है, या वैदिक की बात करें तो जो लग्नेश होता है,
लग्नेश हमेशा एक्टिव होता है कि नहीं होता है, चाहे वो जी। दशा में हो या दशा में नहीं हो, लग्नेश तो हमेशा एक्टिव होता है नहीं। तो लग्नेश जब हमेशा एक्टिव है तो यही वही कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ रखना है कि जो लग्न का सब लॉर्ड है वह जिन भावों का रिजल्ट देता होगा वे भाव हमेशा एक्टिव हैं, यानी उसके रिजल्ट क्लाइंट को हमेशा मिलेंगे। जैसे जुपिटर में हम आ जाएं तो जुपिटर 1 और 10 को बता रहा है, यानी पहला भाव और 10वां भाव हमेशा एक्टिव रहेगा। इसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है, 3, 5 और 8 को बता रहा है, यानी तीसरे, 5वें और 8वें इस भाव का भी रिजल्ट उसे हमेशा मिलेगा। और शनि ये 10, 11, 12 को बता रहा है, यानी इसके भी रिजल्ट उसे हमेशा मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो इतने भाव आप देख रहे हैं 3, 5, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12 इतने के रिजल्ट उसे हमेशा मिलेंगे। इस प्रकार से हमें सबलॉर्ड में जो प्लेनेट है उसे यहाँ से देखना है और जो भाव बता रहा है उस भावों के आधार पे फल कथन करना होता है। प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, मतलब 1, 10 का क्या रिजल्ट होगा, 3, 5, 8 का क्या रिजल्ट होगा, ये सब आप धीरे धीरे जानेंगे। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? ये वीनस का कैसे लिया अपन? वीनस को आप देखेंगे कि वीनस किस भाव में है, किस अच्छा, भाव में है। 5वें में। वीनस की राशियां कहाँ है? किसकी सर? वीनस की राशि कहाँ है, किस किस भाव में है? वीनस की राशि कौन कौन सी होती है? तीसरे भाव में है और 7, 8, 8वें भाव में है। 8वें भाव में, 7वें और 8वें भाव में, तीसरे मतलब में है तो राशि उसकी एक तीसरे में है तो 3 लिख दिए, हाँ 8वें में तो 8 अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है, ठीक 5वें में ठीक बैठा है तो 5 ठीक हो सर, गया। हाँ 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 ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, हाँ हाँ ठीक सर, हाँ ऐसे ही करेंगे। अभी जो हमने स्टेप प्रोसेस आपको बताया ये प्रोसेस समझ में आया या हाँ कोई सर, कंफ्यूजन है? किसी भी ठीक भाव सर, के सबलॉर्ड और उस सबलॉर्ड के फैमिली को हम देखेंगे कि वह किन किन भावों के रिजल्ट दे रहा है, उसी आधार पर हमारा प्रेडिक्शन होगा। अगला स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लेफ्ट तरफ में यहाँ इस चार्ट पे ध्यान दीजिए, प्लेनेट लिखा हुआ है, यानी ये ग्रह हो गए, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र हो गए, सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र हो गए। किसी भी ग्रह का रिजल्ट उसका नक्षत्र स्वामी देता है। किसी भी ग्रह का, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, किसी भी ग्रह का रिजल्ट उसका नक्षत्र स्वामी देगा। अर्थात यदि हमें देखना है कि जुपिटर का रिजल्ट कौन दे रहा है तो उसका रिजल्ट वीनस दे रहा है, क्योंकि वीनस उसका स्टार लॉर्ड है यानी नक्षत्र स्वामी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जुपिटर की महादशा में हमें मुख्य रूप से शुक्र ग्रह के रिजल्ट मिलेंगे। तो शुक्र का रिजल्ट कौन देगा, तो यहाँ शुक्र है, इसके नक्षत्र को देखिए, केतु, यानी शुक्र की दशा। नक्षत्र देता है कि उप नक्षत्र? नक्षत्र, नक्षत्र स्टार लॉर्ड, ठीक है। जी। वीनस का रिजल्ट उसका नक्षत्र यानी केतु देगा। अब हमें ये समझना है कि इस स्टार लॉर्ड का क्या काम है। देखिए, इस ग्रह से ज्यादा पावरफुल स्टार लॉर्ड होता है और इस स्टार लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए ये यदि डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ये सीएम हो गए और ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। किसी भी स्टेट में आप रहेंगे तो स्टेट में किसका चलेगा, सीएम का चलेगा ना।
आप यूपी में हैं, योगी जी का जो नियम होगा, जो उन्होंने आदेश पारित कर दिया, तो डीएम लोग उसको फॉलो करेंगे। कई बार हम इसको सबलॉर्ड को इस टर्म में भी कहते हैं कि प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार यानी नक्षत्र देता है और सबलॉर्ड उसकी क्वालिटी बताता है। तो उसी बात को हमने दूसरे तरीके से आपको समझाया कि इससे ज्यादा पावरफुल यह और इससे ज्यादा पावरफुल यह, इसका मतलब यह यदि सही रिजल्ट दे रहा होगा तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, यदि यह गलत रिजल्ट दे रहा होगा तो थोड़ा सा रिजल्ट की क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उस कॉन्सेप्ट से भी हम कहें कि किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार देता है और सबलॉर्ड क्वालिटी को बताता है। तो यदि सही क्वालिटी देगा तो सही, गलत क्वालिटी देगा तो फिर गलत। तो इसलिए आप इसको ऐसे समझिएगा, प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार होता है, स्टार से ज्यादा पावरफुल सबलॉर्ड होता है। अब इसमें जैसे जुपिटर वाले कॉन्सेप्ट को हम समझें तो यहाँ पर 1 और 10 प्लेनेट लेवल पे हैं, 3, 5, 8 स्टार लेवल पे हैं, यानी इस 1 और 10 से ज्यादा पावरफुल 3, 5 और 8 हो गया। 3, 5, 8 से ज्यादा पावरफुल 10, 11, 12 हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियरली बोलिएगा। जी आया कि जुपिटर अपना रिजल्ट 10, 11, 12 में ज्यादा देगा, यही मतलब हुआ ना? रिजल्ट तो आपको सभी भावों के मिलेंगे, ठीक जी है। लेकिन ज्यादा पावरफुल। हाँ, ज्यादा पावरफुल रिजल्ट कौन देगा? तो जुपिटर का जो सबलॉर्ड है, यानी 10, 11, 12। जैसे अब इसको हम ऐसे समझते हैं, दूसरे तरीके से फिर हम आपको बताते हैं। अभी जैसे हमें इसी क्लाइंट के रिजल्ट को देखना है कि पहला भाव का सबलॉर्ड जो जुपिटर है वो क्या रिजल्ट देगा। तो जुपिटर प्लेनेट लेवल पर 1 और 10 है, यानी यह जातक इसकी अपनी लाइफ में पहला भाव यानी स्वयं, 10वां भाव यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको चाहेगा, 10वां भाव प्रोफेशन का भी है, यानी प्रोफेशन को लेके भी वह एग्रेसिव रहेगा, सोचेगा प्रोफेशन के बारे में ही। 10th हाउस है, यानी कोई ना कोई कार्य क्षेत्र इसका पूरी लाइफ एक्टिव रहेगा। स्टार की बात करें, क्योंकि रिजल्ट ये देता है, तो 3, 5 और 8 है। जब हमने आपको भावों के बारे में बताया था तो क्या बताया था? तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तीसरा भाव प्रिंटिंग का भी है, जर्नलिज्म का भी है, बातचीत का भी है, पांचवा क्रिएटिविटी का भी है, प्रेम का भी है, लेकिन 8वां भाव टेंशन का भी है, 8वां भाव रिसर्च का भी है। तो अब हमें इसे थोड़ा एक साथ करेंगे। 3 के साथ जब 8 आ गया, 3 और 8 यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। 5 और 8 लव रिलेशनशिप को बताता है, तो प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंध को लेके समस्या भी होगी, यानी इनका प्रेम संबंध जो होगा वो कहीं ना कहीं सिर्फ अट्रैक्शन पे आधारित होगा। उसके बाद जब हम यहाँ सबलॉर्ड पे जाएंगे तो ये 10, 11, 12 दे रहा है। 10 और 11 जनरली अच्छे फल ही आपको देंगे। जनरली हमने इसलिए बताया कि कुछ जगहों पे आपको पता चलेगा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम जनरली लेके चलते हैं कि 10, 11 और 12 आ गया तो ये अच्छे हो गए। अब हमें कुल मिलाकर एक साथ समझना है कि इसके जो रिजल्ट हैं वो किस प्रकार के हैं। तो चूंकि यहाँ पे 10 और 11 आ गया तो वह मान सम्मान भी हो गया और 11 नंबर इसका लाभ भी हो गया। तो 5, 8 और 11 इसे अपनी क्रिएटिविटी से भी लाभ होगा। ये सब प्रेडिक्शन मैं कैसे बता रहा हूँ अभी आगे आपको मिलेगा। अभी अभी हम सबलॉर्ड के रिजल्ट को समझ रहे हैं। साथ ही साथ इसे शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों में भी लाभ होगा। 3, 5, 8, 10, 11 ये जर्नलिज्म का जो क्षेत्र है, पत्रकारिता का, उस क्षेत्र में भी सफल हो जाएगा, उसको अच्छा लाभ मिलेगा। अब 8 के साथ 11 आ गया, यानी कहीं ना कहीं ये रिसर्च जो करेगा उससे इसको बेनिफिट मिलेगी।
तो अब हम तीनों के साथ में जब देखेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंचेंगे। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हेलो जी हेलो, हुआ कि सब मिक्स करके देखेंगे। क्योंकि सभी के रिजल्ट मिल रहे हैं ना आपको, रिजल्ट जी जी, सबके मिलने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट तो मिलेंगे सब लॉर्ड के ना। सब लॉर्ड तो फिर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसी का रहेगा, सब लॉर्ड को आप ये तो पावरफुल भी कह सकते, तो सब लॉर्ड के मिलने के बाद ही तो ये रिजल्ट आया। जैसे 2 मिनट के लिए समझिए ये सब लॉर्ड नहीं है, हम सिर्फ यहाँ और यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? अब आपको जी क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए सब लॉर्ड नहीं है, तो अब 1 10 3 5 8 है, तो इससे क्या मिलेगा कि 3 और 8 किसी से भी कम्युनिकेशन इसका सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, जी क्योंकि 11 यानी लाभ इसको नहीं मिलना है। 5 और 8 इसकी क्रिएटिविटी जो है, पांचवा इसको क्रिएटिविटी से कहिए, इससे इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना। कुछ भी रिसर्च करेगा, सोचेगा, लेकिन बस वहीं तक रह जाएगा। लव रिलेशनशिप इसका होगा, पांचवा भाव है, तो कहीं ना कहीं उससे भी इसको कोई फायदा नहीं मिलना है। वो सिर्फ लव जो है वो एक प्रकार का अट्रैक्शन हो जाएगा। 1 जी के साथ में 8 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये बीमारी को बताएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी रहेगी। यहाँ तक रिजल्ट समझ में आ रहा है? जी सिर्फ यही। लेकिन जैसे ही ये सब लॉर्ड आ गया तो क्या हो गया, 10 और 11 आ गया। तो जो हम आपको ये निगेटिव दिख रहा था, अब इसको ऐसे समझिए, 1 10 और 11, 1 10 11, यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। 5 8 11, कहीं ना कहीं इसको अपने जो शौक है उससे इसको लाभ मिलेगा, जो शेयर मार्केट का काम है उससे इसको लाभ मिलेगा। यहाँ 12 भी है, यानी खर्चे भी होंगे। अब खर्चा 2 प्रकार का होता है। आपने कहीं प्लॉट ले लिया, एक मकान ले लिया, आपका वो खर्चा सही हो गया। किसी का खर्चा केस मुकदमे में चला गया, किसी का खर्चा शराब पीने में चला गया। पैसा समझ में आ रहा है ना, वो भी खर्चा ही है। किसी के पैसे बीमारी में खर्च हो रहे हैं, यानी इसके भी पैसे खर्च होंगे। 12 नंबर है, लेकिन 10 11 नंबर इसको अच्छा देगा। और चूंकि जी यहाँ पे स्टार लॉर्ड इस प्लेनेट का रिजल्ट देता है, यहाँ भी एक 11 और रहता तो थोड़ा इसको और बेनिफिट मिलता 2 लेवल पर। यानी ये भी समझिए कि जो भाव तीनों लेवल पे रहेंगे वह सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ये 11 यहाँ नहीं हो के यहाँ होता प्लेनेट लेवल पे, तो इसकी इंटेंसिटी, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता। तो इसके स्ट्रेंथ कम होने से फिर क्या होता, 1 10 11 यहाँ है, और 3 5 8 10 12 और 10 12 यहाँ हो गया। तो 5 8 और 12 इससे क्या होगा, बदनामी होगी, इसके पैसे फंसेंगे, बिजनेस इसका सही तरीके से नहीं चल पाएगा। यानी जैसे ही प्लेनेट का कॉम्बिनेशन भी बदलेगा, सॉरी भावों का, तभी आपको प्रिडिक्शन बदल जाएगा। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? जी विजय जी आप बताइए। ठीक है सर। कंफ्यूजन नहीं ठीक ना है। है? नहीं नहीं, ठीक है सर, क्योंकि समझ जब में आ तक गया। आप बोलेंगे नहीं क्लियर, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आओ म्यूट कर दे रहा हूँ सर, वो थोड़ा सा आवाज वो गूंजता हाँ है ना, इस कारण ठीक से। है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात ज्यादा इसको ये समझ में आएगा कि आप जिसको जानते हैं उस किसी एक आदमी का बर्थ डिटेल्स दे दीजिए, उसके बारे में हम समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि इसके बारे में तो जानते नहीं, ऐसे ही मुहूर्त चार्ट है। हाँ किसी हाँ। का चार्ट यदि देना चाहें आप लोग, तो किसी का बर्थ डिटेल्स बोलिए। अपना ही दूं सर मैं। कीजिए ना, लाइए ना, क्या प्रॉब्लम है, दीजिए दीजिए। 16 जुलाई। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चलिए 16 जुलाई, 16। 1974। धोखा मिला है कि नहीं अभी आपको लोगों से? हाँ सर। धोखा मिला है लोगों से? मेरे को। हाँ, हाँ मिला है सर। आपका बर्थ डिटेल्स बता रहा है इसीलिए। चलिए टाइम बोलिए। हाँ, 16 जुलाई 1974। हाँ टाइम बताइए। 12:16 दोपहर। 12:16 दोपहर। दोपहर। और प्लेस बताइए। तान भाटापारा छत्तीसगढ़। आटापारा। हाँ, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। कितना दूर है? 80 किलोमीटर।
मैं बदल जाएगा। भाटा पारा बोले हैं, हाँ भाटापारा छत्तीसगढ़ सीजी। छत्तीसगढ़ में है, मिल गया लग रहा है, हाँ आ गया। ठीक है, हाँ सर। तुला लग्न की कुंडली है क्या आपकी? हाँ सर। ये कुंडली देख लीजिए, यही है ना ग्रहों का प्लेसमेंट। 10वें भाव में आपके मंगल है, हाँ हाँ सर। 8वें में चंद्र है। हाँ बरोबर है सर। ठीक है, चलिए आइए। आठों में हाँ मून विनस केतु तीनों दिखा रहा है सर। नहीं, उधर मत अच्छा वो जाइए, आगे इधर में, जाइए, ठीक है हाँ, ठीक है ये ठीक है, हाँ लग्न ठीक कुंडली है। में आइए। हाँ चलिए, कभी हाँ हाँ। अर्श से फर्श की सफर तय किए हैं कि नहीं? काफी ऊंचे से नीचे की स्थिति, यानी आर्थिक रूप बराबर से हुआ है? बराबर सर। चलिए ठीक है, ये माइनस सब। से चालू किया हूँ सर, माइनस से। और फिर मतलब माइनस से प्लस हो माइनस गया, से फिर चालू किया प्लस हूँ से सर। माइनस, ऐसे हुआ है? माने नहीं नहीं, ज्यादा के माइनस से बाद चालू कम किया भी? हूँ मैं। अच्छा, मतलब एक बार कम हो गया था ना, वही पूछ रहा पिताजी हूँ। पि, पिताजी के ऊपर सर में कर्जा था, वहां से फिर कमाई चालू किया हूँ, वहां से काम चालू किया हूँ। अच्छा, बीच में आपको लॉस मिला था, ये पूछ रहा हूँ मैं। या क्योंकि हाँ ये जो सर, बीच स्थिति में है लॉस ना, मिला था। ये क्या है हाँ कि हाँ आपको ज्यादा पैसे कमाने के बाद फिर वहां से नीचे चले आएंगे। हाँ बराबर सर। जैसे इस स्थिति को आप ऐसे समझिए, हाँ अनिल हाँ अंबानी की संपत्ति जब वो बंटवारा हुआ था तो 4 लाख करोड़ का था, अभी वो हाँ 2000 करोड़ में है। बराबर। तो उसके लिए भी यही स्थिति होगी। हाँ हाँ 1 करोड़ का आदमी 20 लाख पे आ जाए तो वो भी स्थिति वही होगी, भले देखने में हाँ लखपति लग रहा है। समझ रहे हाँ हैं? ये हो, ठीक तो सर, ये ये, हो चुका है। हाँ, वही स्थिति मैं बता रहा हूँ। हाँ चलिए, तो ये सब बात का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप जान जाएंगे, समझेंगे। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए आइए हम यहाँ पे आते हैं। आपके परिवार में किसी हम्म। का अकाल मृत्यु भी हुआ था क्या? नहीं सर, मेरे परिवार में नहीं हुआ है सर। आपके जन्म के पहले? मेरे जन्म के पहले हाँ, मेरे मामा का हुआ था सर। अपने परिवार में मतलब पिताजी के, ऐसे बताइएगा, मामा का नहीं। नहीं, पिताजी के उसमें नहीं हुआ है सर किसी का। 3 पीढ़ियों तक जाना है, हुआ है जहां तक है मुझे लग रहा है, पितृदोष बना हुआ है आपके 9th हाउस में। पता कीजिएगा, मतलब मैं क्योंकि बाबा तक जानता हूँ सर, बाबा के पहले नहीं जानता हूँ मैं। वो बाबा के जो भाई होते हैं ना, कितने 2-3 भाई ऐसे होते हैं, फिर उनका हाँ तो परिवार वो उन सबको क्या इंक्लूड सर, होता हमारे जो बाबा थे ना, वो वहाँ छोड़ के आ चुके थे यहाँ भाटापारा। है। उससे कोई थोड़ा मतलब है हाँ ये नहीं तो है। उनसे उनसे फिर रिलेशन नहीं था सर उनका, इस कारण उधर के परिवार के बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। हाँ, तो इससे न क्या होगा पिताजी ना, ने कभी बताया। देखिए, आप जैसे उस जगह को छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार नहीं है, हाँ बराबर वो है पीढ़ी बराबर। है। अब ये स्थिति क्या है कि ये जो पितृदोष की स्थिति बन रही है, ये आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटेंगी, हाँ हाँ जो आप इमेजिन नहीं किए होंगे। हाँ हाँ और अब तक की जो आपकी उम्र है, उस हिसाब से आप मिला भी सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये, इसका सबसे पहले इसकी रेमेडी करनी आवश्यक होती है। अच्छा। ठीक है, तो हाँ हाँ। इसलिए हमने आपको बताया, वो 3 पीढ़ियों तक देखना होता है, मतलब अच्छा। आपके जन्म से पहले हाँ हाँ। वो स्थिति यहाँ बनती है। हम्म ठीक, हम्म 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 चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो हमें यहाँ कष्ट से समझना था। तो अब हम देखते हैं आपके पहले भाव का सबलॉर्ड क्या है, मरकरी है, बुध है। हम्म। तो हाँ। बुध के अनुसार क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल देगा, हम्म अच्छे तरीके से डीलिंग का, मैनेजमेंट का कैपेसिटी देगा। हम्म तो वो मैनेजमेंट की क्षमता आप में है? हम्म। किसी भी चीज को अच्छे से, जिस तरह से है, मतलब आप जो काम करते हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना। हाँ बराबर है सर। साथ ही लग्न का ये सबलॉर्ड बना हुआ है, हम्म। उम्र में अपने से कम आदमी दिखता है। हम्म। सामान्य रूप में जितनी उम्र है, हाँ हाँ। उससे ज्यादा तक कम दिखता है। मगर मैं ज्यादा दिखता हूँ सर। और भी बातें होती हैं, ठीक है, हाँ दिखेगा, आएगा हाँ टाइम हाँ भी। हाँ हाँ। सामान्यतः चंद्र हो, हम्म शुक्र हो, ये हो, तो थोड़ा सा आदमी कम दिखता है। हम्म हम्म। दूसरा, ये ड्यूअल प्लैनेट है, द्विस्वभाव ग्रह है ये, क्योंकि राशि अच्छा। इसकी आती है। तो हम्म कई बार क्या होगा कि कुछ आगे पीछे की भी स्थिति मन में आती है, ये हम्म करूं या ना करूं। हम्म। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो अलग बात हुई, समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। इसको इसमें मत लाइए, इसमें हम्म सामान्य तौर पे जो बातें हैं वो हम बता रहे हैं। जी। नहीं,
तो जी ये वाक्य भी ये देगा आपको। जी। अभी हम भाव ये किससे कनेक्टेड है उस भाव पे नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी जो ये ग्रह है और ये ग्रह जिस फल को दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सुमन जी को समझ में आ रहा है? जी जी। उनको पूछ रहे हैं, सुमन जी आप बताइए, जी। या कोई प्रॉब्लम है? ये सर दिख नहीं रहा है नक्षत्र नाड़ी वाला पूरा। ये नहीं दिख रहा है आपको? एक मिनट रुकिए, ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है लेकिन वो प्लैनेट, हाँ अब दिख, और थोड़ा सा करिए स्क्रीन, प्लैनेट नहीं दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा आप क्या बोले। ये नक्षत्र नाड़ी चार्ट ये जो है ये नहीं दिख रहा है क्या? इधर ये जी ये प्लेनेट दिख रहा था, हाँ अब दिखने लगा प्लैनेट, प्लैनेट और ये नहीं दिख रहा था। अभी दिख रहा है? जी अब दिख रहा है। लग्न के सबलॉर्ड यदि बुध होते हैं तो उसके सामान्य परिणाम क्या मिलता है? जातक बुद्धिमान होता है, कैलकुलेशन में तेज होता है, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन समझ लीजिए, वो सामाजिक जीवन में समझ लीजिए, काम में समझ लीजिए। साथ ही साथ वह बहुत ही सावधानी से अपने कार्यों को निकालता है, अपने तरफ से पूरी सावधानी रखता है कि उसकी काम सही से हो। उसका मैनेजमेंट पावर बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वह अपने मैनेजमेंट के कारण उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो निकल जाएगा। ऐसा है या नहीं है? बोलिए विजय जी। बराबर सर, बिल्कुल सही एकदम। अब हम क्या है कि ये फल जैसे है कि आगे पीछे भी होता है, क्योंकि वो ग्रह किस भावों से जुड़ा है और उसका नक्षत्र किन भावों से जुड़ा है और उसका सबलॉर्ड क्या दे रहा है, फिर इस पे भी तो हम जाएंगे ना। सिर्फ वहीं से हो जाता तो फिर काम नहीं आसान हो जाता। अब बराबर। ये मरकरी प्लेनेट लेवल पर 9 और 12 दे रहा है। 9 यात्रा को बताता है, 12 भाव दूरी को बताता है, यानी घर से दूर ही आप रहेंगे, आपका जो जन्म स्थान है बराबर। उससे आप दूर रहेंगे। जितना दूर जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि 9 और 12 से हम बराबर विदेश है। यात्रा को भी देखते हैं। बराबर। स्टार लेवल पे आ जाइए तो 2, 7, 8 और 10 का पता चल रहा है। 2 और 8 दूसरा भाव धन का है, 8वां हानि का है, धन से हानि की भी स्थिति है। 7 और 8 भी है, 7वां भाव पत्नी का भी है, बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है, यानी उनके कारण भी टेंशन, तनाव या हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन साथ ही साथ 10वां भाव है, वह 10वां भाव आपको बनाए रखेगा। 10वां भाव जो प्रतिष्ठा है, आपकी ऑथोरिटी है, वह आपको रोके रखेगा। लेकिन वहीं यदि यहाँ पे 11 नंबर आ जाता तो उन सब से आपको लाभ मिलने लगता, अचानक से अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल जाता। सबलॉर्ड लेवल पे आके देखेंगे तो शनि 4, 5 और 9 को बता रहा है। 5 और 9 कोमल हृदय को बताता है, प्रेम को बताता है, यानी मन आपका किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा और आप सोचेंगे कि चलो किसी भी प्रकार से मतलब अपना भी नुकसान ना, दूसरे का भी नुकसान नहीं, यानी एक बीच वाली स्थिति आप अपना लेंगे और उसके द्वारा आप अपना काम बनाते हुए चले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर यदि आपके पहले भाव के सबलॉर्ड के अनुसार रिजल्ट देखें तो ये बताएगा कि आप घर से दूर रहेंगे, लाइफ में यात्राएं होंगी। 9वां भाव धर्म का भी है, धार्मिक दृष्टिकोण भी रहेगा। साथ ही साथ धन से संबंधित समस्या भी होगी, नाश भी होगा, नुकसान भी होगा। अपने पत्नी के कारण या व्यवसाय के कारण या पार्टनरशिप के कारण, पत्नी के कारण, चूंकि 7वां भाव है तो टेंशन भी होगा, तनाव भी हो सकता है। 8वां भाव हानि का है तो हानि भी हो सकता है। यहाँ तक जो हमने बताया कितनी बातें सही हैं कितनी नहीं है, ये बताइए। बराबर है सर। बस नुकसान जो हुआ है ना सर, पार्टनर से हुआ है, मतलब पत्नी से नहीं हुआ है। तो फिर हमने क्या बोला, 3 चीजें नहीं है इसमें। नहीं, ठीक है सर, ठीक। अब आपकी पत्नी सुन नहीं होंगी तो ऐसा नहीं वो कहेंगे कि क्या बता रहे हैं सर, नहीं नहीं हमारा नहीं मन बस। नहीं था। देखिए जो नहीं नहीं हमने ठीक। क्लियर बताया है ना कि तीनों हाँ बातें ही होती हैं। हाँ अब अभी वो जो आपके दोस्त है ना जिन्होंने कुंडली दी थी दिखाने के लिए,
हाँ 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 हमने उनको लिख के भेजा था कि अपने हाँ हाँ बिजनेस या पत्नी के कारण समस्या दिख रहा है, तो वो मैसेज में हम्म रिप्लाई किए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अगले हम्म। रोज होके जब बात होने लगी, कुंडली में देखने लगा, तब बोल रहे हैं देखिए ना बिजनेस से रिलेटेड काफी समस्या है, बहुत से पैसे फंसे हुए हैं, और जो मैंने वो भाई उनका रखा हुआ था उसने धोखा दे दिया, ये सभी बातें। मैं बोला कल तो आपने बोला था कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो बोला अरे देखिए ना लिखने में ये हो गया। मतलब मैं नहीं समझ पाया। आप समझ रहे हैं बात? अच्छा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद ही समझ में नहीं आ पाता कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। सातवां वर्किंग पार्टनर भी आएगा ना सर? सातवां, वही तो बोला, सातवां हाँ पार्टनर भी है, हाँ हाँ। पति ठीक और सर। पत्नी का भी है, सातवां ठीक। बिजनेस का भी है। हम्म। ठीक है, एक भाव के बहुत हम्म। सारे रिजल्ट मिलते हैं, वो भाव वाले जो हमने आपको बताया था, उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, जी जी सर। सुमन जी आप बताइए, कोई समस्या है आपको तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी नहीं जी आया तो आ रहा है। बताएं। 1 घंटे की क्लास हम 2 घंटे भी लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी जी ऐसा सर नहीं नहीं आ कि रहा है। आगे बढ़ते तो जाएं सर और यहाँ पे हम बस। लोग तुला लग्न से उसका मतलब नहीं देखेंगे? वो देखेंगे तो हमने आपको बताया उसमें ना बुध पहले, का। जैसे जी मतलब। आपको लग्न के हिसाब से जो हमने चार्ट दिया है, या जो और आपका नॉलेज है, उस नॉलेज के अनुसार आप वैदिक से बताइए, उसके नेचर ये सब जो जानना है वो दोनों से बताइए। मतलब वो होगा। आपकी जैसे हमने जी इनका बर्थ डिटेल्स जैसे ही इंटर किया, इनके बर्थ डिटेल्स को इंटर करते ही हमने जी क्या कहा कि आपको धोखा मिला है। उस समय इन्होंने टाइम भी नहीं बताया था, जी कोई चार्ट नहीं था, तो जी। इन्होंने बोला हाँ। ये वो न्यूमरोलॉजी का न्यूमरोलॉजी से आप सेक्शन है। बताएं। तो जितना आपके पास जी नॉलेज रहेगा ना, जैसे मेरे पास कोई जैसे कांटेक्ट करता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो सबसे पहले कांटेक्ट हुआ तो लोगों का व्हाट्सएप नंबर आता है, तो उस मोबाइल नंबर जी से ही उसके बारे में पता चल जाती है क्या है, किस प्रकार के उसे रिजल्ट मिलने हैं, ये नंबर उसके लिए कैसा है। वहीं से फिर उसका बर्थ डिटेल्स बताता है, फिर ये कुंडली बताती है। इस जी कुंडली को भी देख के हमने बताया ना ये इनके बारे में, और यहाँ से ये भी है। जी जी जैसे ये पता करेंगे घर पे तो ये भी पता चलेगा इनके जन्म के पहले किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी। ठीक है, जी और ये भी है, साथ में ये स्थिति अभी और भी सभी ग्रहों का है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अभी हम आपको इधर इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन हम आपको बाद में बताएंगे। जी वैदिक ज्योतिष के करीब 50 से 60 फॉर्मूला हम आपको ऐसे बताएंगे जो 10 में 9 कुंडलियों पे अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? नहीं आ रहा। आप 10 कुंडली देखेंगे तो उसमें 9 में अप्लाई होगा, जी इस प्रकार से आप देखेंगे। तो अभी हम जी जी इस सेक्शन पे आते हैं, तो इस पहले भाव का फल कथन कैसे करना है आपको समझ में आया या नहीं आया? जी आगे। किसी की भी कुंडली के पहले भाव के फल कथन के लिए आप उसके सबलॉर्ड को देखेंगे, और सबलॉर्ड क्या बता रहा है, किन किन भावों से है, उस आधार पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। कोई दिक्कत जी है तो बताइए। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलिए। सर नहीं सर सर। एक बार ये, सर बोलिए, एक बार लग्न से एक बार और वो बता देंगे क्या सर, एक बार क्या बता दें? मोटा मोटी, ये जैसे अभी वैदिक का, लग्न से रिलेट करें ना। नहीं नहीं इसको नहीं करेंगे ना अभी, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं बताएंगे तब तक कैसे होगा? तब तो हो जाएगा कि नहीं हम नहीं प्रवचन वो नहीं कर रहे बोला हैं सर, सुन जैसे रहे हैं। इसके क्या? उसके पहले अपन रिलेट किए थे जो कुंडली में। ये हमने आपको इस ये देख के बताया था कि अच्छा। एक बार आप अर्श से फर्श वाली स्थिति, हम्म, यानी आर्थिक रूप से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करवाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, दूसरा हम्म, हमने इस आधार पे बताया था कि हम्म, अचानक से आपने के जीवन में घटनाएं या देगा। ये पितृ दोष यहाँ बन रहा है आपकी कुंडली में। बराबर है सर। तो ये इसका कारण ये है कि जातक के जन्म के पहले 3 पीढ़ियों तक किसी की हम्म, अकाल मृत्यु होती है, तो यह हम्म, दोष यहाँ आता है। और ऐसा हम्म, होता है, मिलेगा, मिलना है, ये एकदम हाँ श्योर हाँ। शॉट है। ठीक है, हम्म, तो इस हम्म, प्रकार के अब ऐसा क्यों होता है ये हम, जैसे इसका पूरा रीजन सबका बताए हैं ना, तो जब तक इसका हम रीजन नहीं बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बराबर। इसलिए ये हम अलग ही सेक्शन रखेंगे, एक अलग क्लास में, इस पे 2-3 क्लास लगेगा, हम हाँ पूरा हाँ। रीजन बताते जाएंगे।
और आप ठीक उसको देखिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ अरे हमें कोई ये हड़बड़ाहट नहीं है कि तुरंत आपका जल्दी से समझ लें। हाँ हाँ। हम पूरा टाइम लेंगे, आप भी लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना बात मेरा? हम्म। अभी जो आपने पढ़ा आज की क्लास से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं ठीक है सर, समझ में आ गया। आप बताइए सुमन जी। जी सर, समझ में आ गया। आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं जी सर। और आप लोग क्या करना है,